होलिका दहन की वो रात जो किसी ने आपको नहीं बताई। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि होली की रात सिर्फ बुराई के जलने की कहानी नहीं है? क्या हो अगर उस रात होलिका के मन में डर था, सवाल थे और शायद पछतावा भी? आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूं जो ग्रंथों में शब्दों में नहीं लेकिन भावों में छिपी है। ये कहानी है अहंकार की, विश्वास की और एक स्त्री के अंदर चल रहे द्वंद्व की। फाल्गुन की पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद पूरा था लेकिन महल के अंदर अंधेरा गहरा था। लोग कहते हैं उस रात बुराई जली थी, लेकिन क्या सिर्फ बुराई जली थी या किसी के अंदर चल रही लड़ाई भी? आज की कहानी आग की नहीं, मन के द्वंद्व की है। हिरण्यकश्यप ने वर्षों की तपस्या के बाद वरदान पाया। वह अजेय हो चुका था। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति नहीं, अहंकार बढ़ने लगा। राज्य में आदेश हुआ, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। लेकिन उसी महल में एक छोटा बालक था, प्रहलाद, जिसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ भक्ति थी। जब पिता ने पूछा, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान विष्णु। उस दिन से पिता और पुत्र के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। इतिहास अक्सर स्त्रियों की भावनाएं नहीं लिखता, इतिहास उसे राक्षसी कहता है। लेकिन उस रात वो सिर्फ एक बहन थी, एक बुआ थी। जब हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया, प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तो क्या उसने तुरंत हाँ कहा होगा? कल्पना कीजिए, वह अपने कक्ष में बैठी है, हाथ में अग्नि से बचाने वाला दिव्य वस्त्र है, लेकिन मन में उथल पुथल है। उसे याद है कैसे प्रहलाद कभी उससे नाराज नहीं हुआ, कैसे वो हमेशा फोल्डेड हैंड्स में बुआ कहता था। उसके मन में पहली बार प्रश्न उठा, क्या सच में वो बालक गलत है या हम? फाल्गुन पूर्णिमा की रात, चांद आकाश में पूर्ण था। अग्नि जलाई गई, भीड़ इकट्ठा थी, राजा क्रोध से भरा हुआ था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि की ओर बढ़ी। उसके कदम भारी थे। जब वो अग्नि में बैठी, प्रहलाद ने धीरे से कहा, बुआ, अगर मैं जल भी जाऊं तो भी मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। उस पल होलिका के भीतर कुछ टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये बच्चा सत्ता के खिलाफ नहीं, सिर्फ सत्य के साथ खड़ा है। अचानक तेज हवा चली, अग्नि की लपटें और ऊंची हुई। दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा और होलिका वो अग्नि में घिर गई। लेकिन कल्पना कीजिए, उसके अंतिम क्षणों में क्या उसके चेहरे पर डर था या शांति? कई विद्वान मानते हैं अंतिम क्षण में उसे सत्य दिख गया था। सच्ची शक्ति वरदान में नहीं, विश्वास में है। इसके बाद जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? और खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। तब अहंकार का अंत हुआ। लेकिन असली दहन उस रात हो चुका था। अहंकार का दहन, अंधविश्वास का दहन और सत्ता के घमंड का दहन। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, ये हमें याद दिलाती है कभी कभी हमारे अंदर भी एक हिरण्यकश्यप होता है जो अपनी ही जिद में अंधा हो जाता है, और एक होलिका भी जो गलत का साथ तो देती है लेकिन अंदर से जानती है कि वो गलत है। और अगर हमारे अंदर प्रहलाद जैसा विश्वास हो तो जीवन की अग्नि हमें जला नहीं सकती। इस होली सिर्फ लकड़ियां मत जलाइए, अपने अंदर का अहंकार भी पहचानिए। तो आज होलिका दहन की इस कहानी के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप उस रात वहां होते जब आग जल रही थी और छोटा सा प्रहलाद विश्वास के साथ बैठा था, तो आप किसका साथ देते? अहंकार का या विश्वास का? और सच सच बताइए, इस होली आप अपने अंदर क्या जलाना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपका हर विचार पढ़ना चाहती हूँ। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो अगली कथा के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर त्योहार के पीछे एक गहरा सच छिपा है।